बच्चों, आज अध्याय 7 है। उसका मैं जो टॉपिक रहता है हमारा कारक के जो प्रतिफल थे वो करवाने थे, और उसमें भी मैंने कारक के बढ़ते प्रतिफल और कारक के समान प्रतिफल है वो हो चुके हैं। अब हम करेंगे कारक के घटते प्रतिफल। तो कारक के घटते प्रतिफल का मतलब यहाँ पे क्या है, जब परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन में कमी आनी शुरू हो जाती है तो उत्पादन घटती दर से क्या हो जाता है, घटने लगता है। क्या कहने लग रहा है, जैसे दो कारक थे हमारे, वही सेम, जैसे ये श्रम है, ये भूमि है, तो एक कारक हमारा कौन सा है, स्थिर, दूसरा है परिवर्तनशील कारक। जब हम इस स्थिर के साथ परिवर्तनशील कारक का प्रयोग करेंगे तो एक स्थिति के बाद क्या होगा, उसके बाद जो उत्पादन हमारा जो टीपी है वो क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। टीपी के घटना शुरू होने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो जैसे ये था 1 2 3 4 5 6, यही श्रम की इकाइयाँ थी, ये भूमि की। अब टीपी हमारा क्या है, 8 14 18 20 20 18, यानी एक स्टेज के बाद 20 20 समान हो गए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और ये एक स्थिति के बाद 0 और उसके बाद -2 भी हो जाती है इसकी MP। तो इसको ही क्या कहते हैं, कारक के घटते प्रतिफल का नियम। क्या है, जब परिवर्तनशील कारक की, परिवर्तनशील कारक हमारा कौन सा है, हमारा है श्रम, इसके साथ जब हम उत्पादन में, इसके साथ हम जब भूमि का यानी स्थिर कारक का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन में क्या आनी शुरू हो जाती है, कमी आनी शुरू हो जाती है, तो उत्पादन घटती दर से क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, जिसको हम MP से भी दिखा सकते हैं। MP में जैसे कर लिया हमने OX OY, यहाँ पे हम क्या लेंगे, श्रम की इकाइयाँ, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, सीमांत। तो अतिरिक्त इकाई, जैसे जैसे हमने एक ये इकाई ली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और पाँचवीं और छठी, पाँचवीं ये होगी और उसके बाद ये छठी है। तो ये कहने लग रहा है जैसे हमने अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया तो उत्पादन क्या होगा, ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो कुल उत्पादन क्या है, घटती दर से घटना शुरू हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, उसके बाद ऋणात्मक भी हो जाता है। तो ये किस कारण से हो रहा है, इसके कारण हम अब पढ़ेंगे। कारक के घटते प्रतिफल का कारण, मेन कारण तो क्या है हमारा, एक साधन हमारा क्या है, स्थिर, एक क्या है, परिवर्तनशील। जब हम स्थिर के साथ परिवर्तनशील का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या होगा, तो उत्पादन क्या है, एक स्थिति के बाद घटना शुरू हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने स्थिर कारक के बारे में बताएंगे याद करने के लिए, दूसरा हम परिवर्तनशील कारक के बारे में बताएंगे। तो उत्पादन के स्थिर कारक के कारण हमारा जो कारक के हैं घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। स्थिर कारक, अब हम स्थिर के कारक के साथ ही भूमि के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर लेबर की ज़्यादा मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति के बाद क्या होगा, लेबर ज़्यादा हो जाएंगी। अब जो उत्पादन हमने बढ़ना है, एक ही कैपेसिटी तक बढ़ सकता है इसके ऊपर। अब इस पे क्या है, मान लीजिए 16 या 17 मन या क्विंटल जैसे इस पे गेहूँ हो रहा है, अब एक और वर्कर लगा दिया तो इसकी कैपेसिटी तो गेहूँ की इतनी है, इतनी ही पैदावार होगी। ऐसे ही एक फैक्ट्री है, वह मशीन है, मशीन पे हम काम करने लग रहे तो वो मशीन की कैपेसिटी ये है कि एक दिन में वो 100 ही चीज़ें बना सकती है, तो 10 मशीन है या 15 है, तो लेबर हम बढ़ा देंगे, तो लेबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इससे उत्पादन एक स्थिति के बाद क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। किस कारण से हुआ है, स्थिर कारक के कारण। यदि ये भी परिवर्तनशील होता तो उत्पादन बढ़ता रहता, लेकिन क्या है, अल्पकाल है, अल्प अवधि में क्या है, उत्पादन के स्थिर कारक के कारण उत्पादन के हमें कारक के क्या मिलते हैं, घटते प्रतिफल मिलते हैं। दूसरा अपूर्ण कारक स्थानापन्न, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कारक के घटते प्रतिफल का लागू होने का कारण क्या है, अपूर्ण कारक स्थानापन्न। अपूर्ण का मतलब क्या है, यहाँ पे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ये हमारी अर्थशास्त्री हुई हैं, इन्होंने ये बताया है कि जो कारक हैं, कौन से कारक हैं हमारा, जैसे ये श्रम है और भूमि, ये दो कारक हैं, तो इनको हम इसके स्थान पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते और इसके स्थान पर इसका प्रयोग नहीं है, यानी दोनों को स्थानापन्न नहीं कर सकते, एक दूसरे को बदल नहीं सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते तो इसी कारण से उत्पादन क्या है, आगे नहीं बढ़ेगा, घटना ही शुरू होता है। उसके बाद है कारकों की कम समन्वयता। कारकों में समन्वयता अपने आप नहीं होगी, इतने तक तो हमारा भूमि का टुकड़ा, उस पर तो सही मतलब वर्कर लग रहे हैं, अब ज़्यादा संख्या बढ़ाएंगे तो तालमेल नहीं होगा,
तालमेल का मतलब आदर्श जो कारक अनुपात है वो नहीं बैठेगा। जितनी मान ले 2 मशीन है, 2 पे हमारे केवल 4 की ही कैपेसिटी है, 4 के अलावा अगर 5वां मजदूर लगाओगे तो क्या होगा, तो ये 5वां क्या करेगा, डिस्टर्बेंस लाएगा, इन दोनों को और डिस्टर्ब करेगा, ये काम करने लग रही है उनको भी काम नहीं करने देगा। तो आदर्श कारक अनुपात नहीं बैठेगा। इससे क्या होगा, एक स्थिति के बाद उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, शून्य भी हो जाता है और ऋणात्मक भी हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, कारक के घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो हमने इसमें जो टॉपिक में पढ़ा है, कारक के हमारे कौन से हैं, सबसे पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, उसके बाद कारक के समान प्रतिफल, उसके बाद कारक के घटते प्रतिफल। तो तीनों के हमने क्या पढ़ने हैं, कारण पढ़ने हैं। पहले इनकी क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एक टेबल बना देंगे और इसके साथ इसका वक्र बना देंगे। फिर इसके कारण में हमने तीनों कारण अगर पॉइंट्स याद करने हैं, कारक के जैसे बढ़ते प्रतिफल का पढ़ना है और घटते का, देखो सिमिलर बात यही है, और इसके साथ समान का भी अगर हमने करना तो देखो पॉइंट याद करने का तरीका यही है। पहले हम स्थिर कारक के बारे में बताएंगे, बढ़ते में क्या होगा, स्थिर कारक का हम अच्छे से पूर्ण प्रयोग कर रहे होंगे। दूसरा जो हमारा परिवर्तनशील कारक है उसका हम कुशलता में क्या हो रही है, वृद्धि स्टार्टिंग में है। लेकिन इसमें क्या है, जो परिवर्तनशील कारक है या उसका है तो उसमें क्या होगा, स्थानापन्न नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, कारकों में उचित समन्वय, इसमें कारकों में कम समन्वय है, उसमें उचित समन्वय है। और जो हमारे समान प्रतिफल में है उसमें क्या होता है, उसमें कारकों के क्या हैं, पहले हम स्थिर के बारे में बताते हैं। तो जो स्थिर कारक का अनुकूल प्रयोग है उसमें कुशल पूर्ण प्रयोग है। अब इसमें क्या हो जाएगा, अनुकूलतम प्रयोग, और इसका क्या हो जाएगा, उत्पादन के स्थिर कारक के कारण। दूसरा आदर्श कारक अनुपात, इसमें कम है, समन्वय है, इसमें आदर्श कारक है इसलिए हमें समान प्रतिफल लागू हो रहा है। तीसरा क्या है, ये परिवर्तनशील कारक का कुशलतम प्रयोग है, जब समान है तो इनका हम कुशलतम प्रयोग कर रहे हैं, या बढ़ते उसमें भी हम ये लिख सकते हैं उसका क्या है, कुशलतम प्रयोग है। लेकिन जब हम घटते हैं, घटते में क्या लिखेंगे भी, उसका कारक यहाँ क्या है, कम समन्वयता है, यानी कारकों में समन्वय नहीं है। तो ये पॉइंट है, 3 इसके हैं, 3 इसके, और हमारे बढ़ती के 3 हैं। पेपर में आ जाते हैं ये हमारे इसमें हमारे 9 पॉइंट बन गए, ये 9 हमने याद करने होंगे। तो कभी भी कोई भी हो तो ये 3-3 पॉइंट है, तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 6 नंबर का, बड़ी आसानी से हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।